नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर यह है कि रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल के बाद दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया ने भी शनिवार को मोबाइल ट्रैफिक में 10 से 23% बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। बढ़ी हुई दरें 3 जुलाई से प्रभावित होगी। जियो ने अपने ट्रैफिक में 13 से 27%, तो एयरटेल ने 10 से 21% की वृद्धि की है। अनुमान है कि देश की तीनों बड़ी मोबाइल सेवा प्रदाताओं के ट्रैफिक में वृद्धि के बाद देशवासियों को सालाना करीब 47,500 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च करने होंगे। और दोस्तों, तीनों कंपनियों ने 2 ही दिन में ही ट्रैफिक बढ़ाया। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई ने शनिवार को गुजरात के 7 स्थानों पर छापे मारे। यह अभियान सुबह 4 जिलों आणंद, खेड़ा, अहमदाबाद और गोधरा में स्थित संदिग्धों के परिजनों से शुरू हुआ। इससे पहले केंद्रीय एजेंसी ने शुक्रवार को झारखंड के हजारीबाग में स्कूल प्रिंसिपल, डिप्टी प्रिंसिपल और एक पत्रकार को गिरफ्तार किया था। चयनित कार्मिकों को नियुक्ति पत्र देने के लिए राज्य सरकार की सबसे पहली बार मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने शनिवार को मानसरोवर में आयोजित कार्यक्रम में 556 कार्मिकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी नौकरी की भर्ती के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सत्ता में आते ही सरकार ने 70,000 पदों पर भर्ती शुरू कर दी है। हमने राजस्थान लोक सेवा आयोग से भी भर्तियों का कैलेंडर मांगा है। हम एडवांस में भर्ती निकालेंगे क्योंकि हमें पता है हर महीने कितने लोग रिटायर हो रहे हैं। उसी हिसाब से भर्ती की विज्ञापन जारी होंगे। दोस्तों, प्रदेश सरकार का बजट 10 जुलाई को पेश होगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शनिवार को इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने भाजपा कार्यालय में कहा कि बजट हर वर्ग के हित का होगा। काफी लंबे समय बाद यह देखने को मिला कि इस बार का बजट केंद्र सरकार के बजट से पहले ही आ रहा है। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार को बजट पास करवाने में ज्यादा समय नहीं लगता है। ऐसे में वित्तीय अनुमानों के आधार पर बजट 10 जुलाई को ही पेश कर दिया जाएगा। दोस्तों, सरकार ने 5 साल में 2.5 लाख नौकरी देने का वादा किया है, लेकिन ये नौकरी किस प्रकार से दी जाएगी, अभी तक सरकार ने एजेंडा तैयार नहीं किया है। अमूमन देखा जाता है कि सरकार आने के बाद नौकरियां देने की घोषणा कर दी जाती है, लेकिन सालों तक भर्तियां की प्रक्रिया शुरू नहीं की जाती। चुनावी साल में आखिरी समय में भर्तियां निकाली जाती है। ऐसे में भर्ती एजेंटियों पर एक साथ दबाव आ जाता है। जैसे हर साल 50,000 भर्तियां निकाली जाए, यह तभी संभव होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 19 नए जिलों के बारे में समीक्षा के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी ललित के पंवार की समिति के गठन को मंजूरी दी है। ऐसे में माना जा रहा है कि भजनलाल सरकार 1 दर्जन जिलों को रद्द कर सकती है, क्योंकि कुछ नए जिले ऐसे हैं जो सीमांकन और आबादी के लिहाज से पैमाने पर फिट नहीं बैठ रहे। ऐसे नए जिलों पर अब संकट के बादल मंडराते जा रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने पिछले साल जयपुर और जोधपुर जिलों के विभाजन सहित कुल 19 जिलों का गठन किया था। सूत्रों की माने तो राजस्व विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार करीब 12 जिले ऐसे में हैं जो सीमांकन और आबादी के लिहाज से जिला बनाने के पैमाने पर फिट नहीं बैठ रहे हैं। ऐसे में इन जिलों को रद्द किया जा सकता है। इनमें जयपुर का दूदू, अलवर का खैरथल तिजारा, भीलवाड़ा का शाहपुरा, जालोर का सांचौर, भरतपुर का डीग, सवाई माधोपुर का गंगापुर सिटी, जयपुर का कोटपूतली बहरोड़, उदयपुर का सलूम्बर, सीकर का नीमका थाना, अजमेर का केकड़ी, बीकानेर का अनूपगढ़ और जोधपुर का फलोदी शहर शामिल है। बाड़ी कस्बे में शनिवार सुबह 2 घंटे हुई जोरदार बारिश के चलते यहां की गलियां पानी से भर गईं। तो कई इलाके ऐसे भी देखने को मिले जहां पानी इतने स्तर पर पहुंच गया कि लोगों का आवागमन पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। शहर के सबसे पॉश इलाके हौद की गली नंबर 2 स्थित कुल्ली वाले हनुमान मंदिर की स्थिति तो ऐसी हो गई कि वहां शिव परिवार के साथ अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां पानी में डूब गईं, जिसे लेकर लोगों ने रोष जताया। तो कई इलाकों में घंटों तक घुटनों तक पानी भरा रहा। शनिवार सुबह हुई बारिश के कारण शहर पानी पानी हो गया। चहुं और तालाबों जैसी स्थिति देखने को रही। राजस्थान में सस्ती बिजली उत्पादन पर नया अपडेट आया। सस्ती बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए पानी में सोलर पैनल लोटिंग लगाने की तैयारी कर रहा राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम अब पॉलिसी का इंतजार करेगा। केंद्र सरकार लोटिंग सोलर पैनल के लिए पॉलिसी तैयार कर रही है, जिसमें लागत से लेकर उसकी ऑपरेशन मेंटेनेंस तक की प्रक्रिया तय की जाएगी। इसी आधार पर प्रदेश भी अपनी नीति पर काम करेगा। यही कारण है कि निगम ने फिलहाल काम की गति मंद कर दी है। इस बीच निगम प्रदेश के दूसरे कई बांध, तालाब, झीलों को भी देख रहा है,
जहां लोटिंग सोलर पैनल की संभावना हो, जिससे पॉलिसी लागू होते ही काम शुरू किया जा सके।